नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो देखिए, हमने इस चैप्टर को लगभग रीड कर लिया है, यानी कि अच्छे से पढ़ लिया है। और हमने इसमें सबसे पहले यहाँ पर जो पाठ के लेखक हैं उनके बारे में जाना था, और उसके बाद हमने यहाँ पर जो पाठ का मेन जो विषय है यानी कि उपभोक्तावाद, उसके बारे में हमने यहाँ पर जाना था। तो उपभोक्तावाद की परिभाषा हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि उपभोक्तावाद होता क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है। तो लास्ट सेशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा चैप्टर लगभग जो है एंड हो चुका है। तो लास्ट सेशन में हमने काफी सारी चीजें यहाँ पर जानी थी उपभोक्तावाद के बारे में। उपभोक्तावाद की जो परिभाषा है, इसको हमने यहाँ पर क्लियर किया था कि किस तरह से, जैसे हमने यहाँ पर बताया कि उपभोक्तावाद का जो सीधा साधा अर्थ है वो ये है कि समाज में जो भी चीजें हैं, समाज के भीतर जो भी चीजें व्याप्त हैं, उन सभी तत्वों का, सभी तत्वों को उपभोग करने योग्य बनाना। ठीक है ना, ये है उपभोक्तावाद। और ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि जब आप उस चीज को एक जरूरी वस्तु के रूप में बाजार में स्थापित करें, एक जरूरी वस्तु के रूप में बाजार में लेकर आए। तो यहाँ पर हमने कहा कि जब आप उसको इस तरह से बाजार में लेकर आते हैं तो उसको खरीदने और बेचने वाले आपको स्वतः ही मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो मानव मस्तिष्क होता है, हमने कहा कि ये इस तरह का होता है कि जब आपको एक ही चीज के बारे में बार बार अलग अलग तरीके से, नहीं ये बहुत अच्छा है, नहीं ये बहुत अच्छा है, नहीं ये बहुत अच्छा है, कहकर आपको अलग अलग तरीके से एक ही चीज को तरह तरह से दिखाया जाएगा, तो फिर क्या होता है कि मानव मस्तिष्क सोचता है नहीं, सच में उसको इफेक्ट कर जाता है और वो उस चीज के लिए, उस चीज को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि कोई भी, यानी कि ऐसी चीजों को जब बार बार दिखाया जाए तो ऐसे हालातों में उस उत्पाद का व्यक्ति के दिल और दिमाग दोनों पर ही असर पड़ता है, और वो क्या करता है, उस चीज को खरीद लेता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे ये जो एग्जाम्पल बताए थे लास्ट सेशन में भी, मैंने इनको बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर किया था आप लोगों के लिए कि किस तरह से जो ये हमारे डेली रूटीन में, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स ही यहाँ पर दिए हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जो आप देखते हैं अपने डेली रूटीन में। तो इस सब चीज में हमने यहाँ पर उपभोक्तावादी संस्कृति जो है उसका किस तरह से प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो जिसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले बदलती जीवन शैली के बारे में, जो ये उपभोक्तावाद आ रहा है कि जहां पर हर चीज जो है समान, जो संसाधन होते हैं ना, उनके इर्द गिर्द घूम रही है, यानी कि हर चीज में इंसान को जो है हर जगह उसको भौतिकता एक तरह से और विलासिता पूर्ण सामग्री से उसको घिरा हुआ चाहिए। तो पूरी की पूरी जीवन शैली हमारी क्या हो रही है, चेंज हो गई है, बदल गई है। यानी कि अब जो है मनुष्य पूरी तरह से मशीनों पर डिपेंड हो गया है। आप देखिए, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बताए, तो आप घर पर भी देखिए, पहले क्या होता था, थोड़ी सी डिस्टेंस पर हम पैदल ही चले जाया करते थे, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, साइकिल से जाना शुरू किया। अब तो हमें थोड़ी सी दूरी के डिस्टेंस के लिए भी हमें स्कूटर, कार, बाइक, ये सब चीजें चाहिए होती है। यानी कि हमने शारीरिक श्रम करना जो है बिल्कुल ही छोड़ दिया है। पहले देखिए घर पर जो कपड़े धोने के लिए भी हम खुद ही सारे कपड़े जो है, चाहे वो घर के कोई भी कपड़े हो, सारे मनुष्य जो है अपने आप धोता था, अपने हाथों से धोता था। लेकिन वॉशिंग मशीन, अब तो आपने देखा होगा कि बर्तन धोने के लिए भी डिश वॉशर है। अब यहाँ तक कि हमें आटा गूंदने के लिए भी मेहनत नहीं करनी है, उसके लिए भी हमारे पास मशीन है। तो यानी कि जो शारीरिक श्रम है वो बिल्कुल एकदम से कम हो गया है, एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल खत्म हो गया है। और इस तरह से इस कारण क्या हो रही है, जो जीवन शैली है वो बहुत ज्यादा बदल रही है और उपभोक्तावाद बढ़ रहा है। और इस कारण जो है सुख की परिभाषा भी बदल गई है। यानी कि अब कहा जाता है कि जिस इंसान के पास ये सारी चीजें हैं, यानी कि भोग विलासिता की जो वस्तुएं हैं, जो एक तरह से संसाधन जिसके पास जितने ज्यादा है उसको उतना ही सुखी माना जाता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि यही चीजें
भोग विलासिता की सामग्री से बाजार भरा पड़ा है और जो विज्ञापन है वो मनुष्य को लुभाने में लगे हैं। फैशन की दौड़ है और इस कारण जो सौंदर्य प्रसाधन हो, चाहे आपके कपड़े हो, चाहे आपकी जैसे मैंने कहा एक्सेसरीज हो, आप वॉच पहनते हैं, जूते पहनते हैं, जो भी महंगे महंगे सन ग्लासेस लगाते हैं और बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक तरह से उसकी होड़ लग गई है। लोगों को इस चीज का भी कंपटीशन है कि उसके पास एक अगर 5,000 का एक तरह से जूता है तो मैं 10,000 का लूंगा, इस तरह से। उसके बाद प्रतिष्ठा के लिए खरीद, जो हमने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा था, प्रतिष्ठा के लिए खरीद, यानी कि इंसान जो है आजकल जो सामान खरीद रहा है वो किसके लिए खरीद रहा है, अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, ठीक है ना। अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए वो सामग्रियों को खरीद रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक महंगे म्यूजिक सिस्टम, भले ही इंसान को संगीत की कोई कोई भी एक तरह से संगीत का कोई ज्ञान ना हो, लेकिन उसको अपने घर में एक महंगा म्यूजिक सिस्टम चाहिए, भले ही उसको वो चलाना भी नहीं आता है तो भी उसको चाहिए, ठीक है ना। तो आजकल लोग आवश्यकता के बजाय प्रतिष्ठा के लिए वस्तुओं को खरीद रहे हैं और जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि पैसे के बल पर वो अपने अंतिम संस्कार का भी शानदार प्रबंध करने लगे हैं। और जैसे मैंने यहाँ पर जो सबसे कॉमन चीजें हैं, जो सबसे कॉमन चीजें हैं वो क्या बताया था यहाँ पर कि अभिजात वर्ग और इसकी देखा देखी, यानी कि जो अभिजात वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, इसकी देखा देखी, जो निम्न और मध्यम वर्ग जो है, यहाँ पर भी लोग स्कूटर, टीवी, फ्रिज या विभिन्न तरह के जो सामान है उनके लिए एक तरह से उनके अंदर बहुत ज्यादा उत्कृष्ट अभिलाषा जो है उनके अंदर जग गई है, यानी कि वो भी चाहते हैं कि मेरे पास ये सामान हो, ये चीजें मेरे पास हो। उसके बाद हमने सबसे जो मेन चीज यहाँ पर पढ़ी थी, उपभोक्तावाद का प्रसार क्यों क्यों हो रहा है इस उपभोक्तावाद का प्रसार। तो सबसे पहला रीजन मैंने यहाँ पर ये बताया था कि जब हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था तो जो अंग्रेज थे उन्होंने ये चीजें जो शुरुआत की थी कि भारतीयों को पढ़ाना लिखाना, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना लिखाना, उनको उस तरह के तौर तरीके सिखाना या उनका एक तरह से लहजा पूरा बदलना, तो उसका एक रीजन था, उसका कारण था कि वो चाहते थे कि जो उनके कामगार हो तो वो भी इसी तरह के हों, यानी कि उनको कहीं पर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, वो अच्छे से काम करें, उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें, ठीक है ना। तो वहां से ये धीरे धीरे सामंतवादी जो संस्कृति है इसका विकास धीरे धीरे हुआ था और वो सामंती तत्व आज भी भारत में मौजूद है और केवल उनके सामंत बदल गए हैं और जो अपनी हमारी जो अपनी हमारे भारतीय होने की जो संस्कृति थी, पहचान थी, परंपराएं थी, आस्थाएं थी, रीति रिवाज थे, वो धीरे धीरे अब नष्ट हो रहे हैं और हम पश्चिमी जो संस्कृति है उसका अंधा अनुकरण कर रहे हैं, यानी कि हम आंख बंद करके उसे फॉलो कर रहे हैं और अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए हम आधुनिकता का छल कर रहे हैं, यानी कि हम कह रहे हैं कि हम समय के साथ बदल रहे हैं, हम मॉडर्न हो रहे हैं, हम आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन कैसे अपनी प्रतिष्ठा को भूल के, अपनी पहचान को भूल के, अपनी परंपराओं को, अपनी आस्थाओं को, अपनी रीति रिवाजों को भूलकर हम आधुनिकता का छल कर रहे हैं। और ये सब जो विज्ञापन और प्रचार प्रसार की शक्तियां जो है वो हमें सम्मोहित कर रही है और वो हमें क्या कर रही है, अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। और इसके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं, ये मैंने आपको बताया कि इस संस्कृति के कारण, कौन सी संस्कृति, पश्चिमी जो अंधानुकरण की संस्कृति है, एक तरह से अनुकरण की संस्कृति है, इसके कारण हमारे जो सीमित संसाधन हैं उनका अपव्यय हो रहा है। क्या बताया था मैंने कि एक घर में अगर 5 लोग हैं तो पांचों को अपनी गाड़ी चाहिए, अपना स्कूटर चाहिए, अपनी कार चाहिए और जितने भी हमारे सार्वजनिक वाहन हैं उनका उपयोग कोई नहीं करना चाहता, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग कोई नहीं करना चाहता। इसीलिए आपने देखा होगा कि ट्रैफिक, पॉल्यूशन और बहुत सारी चीजें जो है बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने देखा होगा कि अगर 5 लोग जाएंगे तो सोचिए कितना ज्यादा पेट्रोल जो है वेस्ट होगा, ठीक है ना। और अगर उसी की जगह आप सार्वजनिक वाहनों का अगर प्रयोग करते हैं, उनमें अगर आप जाते हैं तो आपका क्या होगा कि पेट्रोल भी बचेगा और साथ ही बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि आजकल जो कारें होती है, यानी कि सड़क पर आपने देखा होगा
कि आपको 100 अगर 100 कार अगर सड़क पर है तो उसमें से आपको 80 यानी कि 80% कार ऐसी होंगी जिसपे केवल एक व्यक्ति सवारी कर रहा होगा जो कि ड्राइवर होगा। 80% गाड़ियां ऐसी है कि जिनमें केवल एक व्यक्ति उस गाड़ी को चला रहा है, केवल एक व्यक्ति। बाकी 20% आपकी 10% 15% आपके सार्वजनिक वाहन हो सकते हैं और 5% ऐसे हो सकते हैं कि जिन पर परिवार जो है यात्रा कर रहा है, क्योंकि कभी भी किसी का भी परिवार रोजाना तो घूमने नहीं निकलता या रोजाना ही अपने काम पर साथ में नहीं निकलता, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि 80% गाड़ियां, अब ये रीजन क्या है, ये ट्रैफिक है, पॉल्यूशन है, क्योंकि जितनी ज्यादा रोड पर गाड़ियां निकलेंगी उतना ज्यादा पॉल्यूशन होगा, उतना ज्यादा ट्रैफिक होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, हमारे सार्वजनिक संसाधनों का, हमारे सीमित संसाधनों का अपव्यय हो रहा है, सामाजिक संबंधों में दूरी आ रही है, जीवन स्तर के अंदर अशांति बढ़ रही है। क्योंकि मैंने ये आपको इसका बहुत ही बड़ा रीजन बताया था कि अगर हम दिन भर जो है अपनी जरूरतों को, हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए, नहीं मुझे ये खरीदना है, नहीं मुझे ये गाड़ी चाहिए, नहीं मुझे, अगर हम यही सोचकर सिर्फ कमाने लगेंगे, यही सोचकर हम पैसा इकट्ठा करने लगेंगे, तो क्या होगा, हमारे अंदर वो शांति नहीं होगी। क्योंकि हमने हमेशा जो है अपनी चीजों के लिए अगर हम सोचेंगे, ठीक है ना, तो एक जीवन स्तर में हमेशा एक अशांति होगी और भोग की आकांक्षाएं जो है आसमान आजकल छू रही है। यानी कि इंसान जो है भोग की, कि ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं, ये भी ले लूं। आपने देखा होगा सेल, इस तरह से ये लुभावने आपको विज्ञापन मिल जाएंगे, ठीक है ना। सेल 90% ऑफ। अब देखिए ये 90% ऑफ कैसे रहता है, आपके अगर आप उस चीज को खरीदने जाएंगे ना, तो आपको वो चीज का जो रेट होगा वो 10,000 रुपए दिखाया जाएगा, ठीक है। 10,000 रुपए उस चीज का रेट आपके लिए वहां पर लिखा होगा, और फिर जब उसमें 90% की छूट करेंगे तो तब जाके वो चीज आपको फिर 1,000 में या 1,500 रुपए में दी जाएगी, ठीक है। और आपने देखा होगा बाय वन गेट वन फ्री, बहुत जगह देखा होगा। इसको देखकर सबसे ज्यादा लोग खुश होते हैं कि जो सामान कैसे बेचा जाता है, बाय वन गेट वन फ्री, अगर आप खरीद रहे हैं आपको एक के साथ एक मुफ्त में मिलेगा। अब देखिए अगर मान लो ये 2 बॉटल है अचार की, ठीक है, आप 2 बोतलें अचार की खरीदते हैं और ये आपको एक कॉम्बो पैक में मिल रहा है, यानी कि ये एक पैक है और कहा जा रहा है कि बाय वन गेट वन फ्री। आपसे कहा जा रहा है कि आप एक खरीदें आपको एक फ्री मिलेगा और प्राइस है 150 रुपीज, ठीक है। प्राइस क्या है, 150 रुपीज। लेकिन असल में जो आप इसको अगर आप जब खोलेंगे तो इसका रियल प्राइस होगा आपका 75, यानी कि एक का प्राइस आपका 75 और दूसरे का प्राइस आपका 75। तो इस तरह से ये आपका 150 का हो गया। लेकिन आपको बहकाने के लिए विज्ञापन किस तरह से दिए जाते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री, कि एक पैक है जिसमें 2 चीजें हैं और लिखा आपको एक के सामने लिखा जाता है फ्री और रेट दिया जाता है 150। तो यानी कि आपसे पूरा रेट ले लिया गया है, 150 रुपीज ले लिए गए हैं, सामान भी दोनों बिक चुके हैं, आप भी खुश, दुकानदार भी खुश, ठीक है ना। तो ये चीजें हम नहीं देखते हैं, हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं जब इस तरह के ऑफर हमें मिलते हैं। और जो जैसे मैंने सेल की बात आपको की, ठीक है, 70% ऑफ, आप हर जगह देखा होगा ज्यादातर 70% ऑफ या 50% ऑफ। अब देखिए 50% ऑफ, कोई दुकानदार कैसे अपनी खुद की खरीदी हुई, अगर किसी ने 10,000 की चीज खरीदी है, वो कैसे आपको 5,000 में बेच देगा। उसने पहले ही उस सामान को 5,000 या उससे भी कम रेट में खरीदा है और फिर आपको दिखाया जाता है कि वो 10,000 की है, ठीक है। और फिर आपसे एक तरह से ये कहा जाता है कि इसमें आपको हम 50% ऑफ दे रहे हैं, यानी कि अब ये चीज आपको 5,000 में मिलेगी, ठीक है। आप खुश हो जाते हैं कि बाप रे, इतनी महंगे मॉल में गया था और वहां पे मुझे 50% का ऑफ मिला, यानी कि 10,000 का जूता जो है मुझे 5,000 रुपए में मिला, ठीक है। आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये तरीके हैं अपने सामान को बेचने के, ठीक है। और इस तरह से जो इंसान है वो पूरी तरह से जो है चीजों के पीछे भाग रहा है, सामान के पीछे भाग रहा है, भोग विलासिता की वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, संसाधनों के पीछे भाग रहा है। अब देखिए क्या है उपभोक्तावाद एक खतरा। क्यों है उपभोक्तावाद एक खतरा? देखिए अभी तक हमने इसके दुष्परिणामों को भी जान लिया है
और ये चीज मैंने आपको शुरुआत में बताई कि किस तरह से गांधी जी ने भी यहाँ पर क्या जो उस टाइम पे जिन महापुरुषों ने जिन आंदोलनकारियों ने जिन देश के हमारे एक तरह से जितने भी हमारे महापुरुष रहे होंगे, जब उन्होंने क्या सोचा होगा कि हमारे देश में इस तरह की चीजें होंगी आगे। तो देखिए गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां खुले रखें। हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां खुले रखें, पर अपनी बुनियाद न छोड़ें। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो सबको ये था कि अब जो है हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश जो है बहुत ज्यादा विकास करेगा। तो उन्होंने कहा था कि हमें स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए, किसके लिए, हमें स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने खिड़की दरवाजे खुले रखने हैं। यानी कि अब हमें पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़ना है और स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव जो अब नई जो आजादी की जो सांस्कृतिक प्रभाव है, ये स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव है, इसके लिए इसका स्वागत हमें करना चाहिए। इसके लिए हमें अपने खिड़की दरवाजे खुले रखने हैं, यानी कि अपनी रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़ना है और नई विचारधारा, अच्छी स्वस्थ संस्कृति की विचारधारा को हमें अपनाना है। लेकिन कैसे, अपनी बुनियाद पर रहकर, यानी कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर, अपनी सभ्यता संस्कृति से जुड़कर, ना कि आज की तरह कि हम सब कुछ अपना पीछे छोड़ दिए हैं, सब कुछ हमने अपना छोड़ दिया है, सब कुछ हम भूल गए हैं। तो और हम कह रहे हैं कि हम मॉडर्न हो रहे हैं, हम आधुनिक हो रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी इस नींव को ही चुनौती दे रही है। जो ये उपभोक्तावादी संस्कृति है, ये हमारी नींव को चुनौती दे रही है, हमारी जड़ों को हिला रही है, और ये एक बहुत बड़ा खतरा है, और ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर देखिए किसी भी इंसान का जो अस्तित्व होता है, अगर हम भारतवासी हैं तो हम भारतीय हैं। हम क्यों कहते हैं कि हम भारतीय हैं? क्योंकि हम अपनी सभ्यता संस्कृति के आधार पर हम कहते हैं हम भारतीय हैं, ठीक है ना। सबकी अपनी अपनी सभ्यता, अपनी अपनी संस्कृति होती है, तो उसके आधार पर हम अपने आप को कहते हैं। तो अगर हमने अपनी सभ्यता संस्कृति छोड़ दी, अपने रीति रिवाज छोड़ दिए, अपनी आस्थाएं छोड़ दी, तो फिर हम किस आधार पर कहेंगे कि हम भारतीय है? तो फिर ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा खतरा है। ये हमें गांधी जी ने यहाँ पर कहा था। तो देखिए कुछ कठिन शब्द हैं यहाँ पर, वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये, काफी सारे कठिन शब्द हैं, लेकिन कुछ जरूरी शब्द हैं जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, और उसके बाद देखिए हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। वर्चस्व, काठिन्य निवारण, यानी कि कठिन शब्दों का निवारण हम करेंगे। पहला है वर्चस्व। वर्चस्व यानी कि होता है दबदबा, ठीक है ना। कहते हैं ना कि उसका वर्चस्व है चारों तरफ। वर्चस्व यानी कि दबदबा या प्रधानता, ठीक है, कि उसी की प्रधानता है। बुटीक, बुटीक यानी कि सिले सिलाए वस्त्रों का भंडार, बुटीक किसे कहते हैं। और आपने देखा होगा कि आजकल बहुत जगह, हर जगह, मतलब टेलर तो कहीं पे नहीं मिलते, बहुत बड़े बड़े बुटीक खुल गए। वहां पे आप जाएंगे, आप अपनी तरह से, अपने डिजाइन का, अपने तरह का कोई भी कपड़ा सिलवाएंगे, और सिले सिलाए भी वहां पर ढेर सारे कपड़े आपको मिल जाएंगे। तो बुटीक यानी कि सिले सिलाए वस्त्रों का भंडार। छद्म, छद्म यानी कि बनावटी या एक तरह से दिखावटी, ठीक है, छद्म। विज्ञापित यानी कि प्रचारित। परमार्थ, लोक कल्याण। बर्गर, एक खाद्य पदार्थ। हावी होना यानी कि प्रभावी होना किसी पर, ठीक है। तो इस तरह से निष्कर्ष क्या निकला हमारे पूरे चैप्टर में? उपभोक्तावाद ने इस कदर अपनी पहुंच और जड़ें जमा ली है। उपभोक्तावाद ने अब तक जो है इस कदर अपनी पहुंच और अपनी जड़ें जमा ली हैं कि इसे अब समाप्त किया जाना किसी भी रूप में संभव नहीं है। यानी कि इतनी गहरी हो चुकी है इसकी जड़ें। लेकिन देखिए कुछ भी असंभव नहीं होता। अब इस लाइन से आप यहाँ ये नहीं सोचेंगे कि अब हम कैसे पीछे हटेंगे। मैंने क्या कहा कि हमें अपने भारत की, जो हमारे देश की जो चीजें हैं, स्वदेशी,
चीजें उन्हें अपनानी चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए। और संतुष्टि, जो संतुष्टि यानी कि सेटिस्फेक्शन, उसको एक तरह से अपने जीवन में लाना चाहिए। और बहुत ज्यादा जो इच्छाएं हैं अपनी, जो अनावश्यक चीजों के लिए हमारा जो मन जो है चला जाता है, इच्छाएं जो हमारी चली जाती है, उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो असंभव तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पर कहा गया कि उसने अपनी जड़ें काफी गहराई तक जमा ली है, तो इसे समाप्त किया जाना तो संभव नहीं है, यानी कि खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक विकसित और परिपक्व मानसिकता वाला नागरिक चाहिए, जो कि उपभोक्तावाद की सीमा पर बंधने के बजाय स्वयं सीमा पे रहकर इसका उपयोग करे। यानी कि हमें अपनी मानसिकता को ऐसा बनाना होगा, हमें अपने आप को ऐसा बनाना होगा कि हम उपभोक्तावाद की सीमा में बंधने के बजाय स्वयं अपनी सीमा में रहकर, यानी कि अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, कि नहीं मुझे इतना ही चाहिए, यानी कि मैंने क्या कहा कि संतुष्टि, संतुष्टि अपनानी है। दूसरा, कंट्रोल करना है अपनी जो अनावश्यक चीजों की नीड है, अनावश्यक चीजों की जो भूख है उसको। और तीसरा कि हमें स्वदेशी अपनाना है। जितना ज्यादा हम अपनी स्वदेशी वस्तुओं को का उपभोग करेंगे तो हमारे देश के लिए फायदा होगा, और एक तरह से इन चीजों पर थोड़ा सा रोक भी लगेगी। ठीक है, तो इसका हमें इस तरह से हमें उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह के विज्ञापन आप बना सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। और अब आते हैं हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर पर। तो यहाँ पर अब चैप्टर को इतने अच्छे से हमने पढ़ लिया है, इतने अच्छे से हमने समझ लिया है कि कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। फिर भी एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। जैसे लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। अब देखिए सुख से क्या अभिप्राय है, तो अगर आप इस चैप्टर के हिसाब से सुख की परिभाषा देते हैं तो आजकल जो उपभोग है इसको ही सुख मान लिया गया है। संसाधनों को इकट्ठा करना, इसको ही सुख मान लिया गया है। भोग विलासिता की वस्तुओं का उपभोग करना, इसको ही सुख मान लिया गया है। यानी कि आज के टाइम में सुख की परिभाषा पूरी तरह से बदल गई है। अगर आप लेखक के अनुसार जीवन में सुख का क्या अभिप्राय है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत ही इजी, अगर चैप्टर को अच्छे से समझा है तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। अगला प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। बहुत ही ज्यादा इजी है कि हमारा दैनिक जीवन जो है पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हम संसाधनों पर डिपेंड हो गए हैं पूरी तरह से, और हमारी जीवन शैली बदल रही है, हमारे सुख की परिभाषा बदल रही है, और हम एक तरह से उपभोग को ही हमने सुख मान लिया है। अब हम जो है पूरी तरह से चीजों पर डिपेंड हो गए हैं, खुद से हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो कोई शारीरिक श्रम हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। और दिखावे की एक संस्कृति चल चुकी है, तो ये आप लिख सकते हैं। अगला है, लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर कही है कि समाज के लिए एक चुनौती है। क्यों है? क्योंकि आने वाली जो एक तरह से यहाँ पर हमने बताया कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी आस्थाएं, हमारी परंपराएं, हमारी रीति रिवाज सब जो है खत्म हो रहे हैं, सब समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि हम एक तरह से अनुसरण की संस्कृति अपना रहे हैं। तो क्या ये अनुसरण की संस्कृति हमें जहां पर हम जाना चाहते हैं वो वहां पर हमें लेकर जाएगी? किस तरह का समाज होगा हमारा आने वाला, वो आप इसमें बताकर लिख सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग से हमारे प्रश्न है यहाँ पर। और बाकी आश्रय स्पष्ट कीजिए, रचना और अभिव्यक्ति, ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि समझना भी जरूरी है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और आज के लिए तो बहुत ही ज्यादा, आज के समय के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो घर पर एक बार रिवाइज करें चैप्टर को, प्रश्नों का हल अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करें। कोई भी डाउट हो चैप्टर से रिलेटेड तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।